नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। केंद्र में जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, या उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, इन दोनों का मोडस ऑपरेंडाई सरकार से डील करने का लगभग एक जैसा दिखता है। दोनों खबरों को या चीज़ों को झूठ की तरह से फैला करके लोगों को अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं वो, या अखिलेश अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले लंबे समय से अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन के बाद लगभग हर रोज एक वीडियो इस तरह का, एक सूचना इस तरह की साझा करते हैं जिसमें जो दिन के कुछ घंटों तक तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को लगता है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन शाम तक आते आते वो झूठ जो है वो एक्सपोज हो जा रहा है। अब इसमें कई चीज़ें हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से हैं कि अभी जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 2025 वाला, उससे पहले 2013 का जो महाकुंभ का आयोजन था वो अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और उस समय मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव थे और इस पूरे आयोजन के मिनिस्टर इंचार्ज जो थे वो आजम खां थे, अखिलेश के चच्चा जैसा उनका संबोधन होता है। लेकिन इस पूरे आयोजन में जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पोल इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो गड़ गए हैं, बिजली अब तक नहीं पहुंची है, पॉन्टून पुल बन गए हैं, जितने बनने चाहिए वो नहीं बने हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ग्राउंड रियलिटी इसका ठीक उल्टा है। जैसे एक तो शायद पिछले चुनाव प्रबंधन, पिछले जो महाकुंभ का प्रबंधन है उसमें इतना सारा गड़बड़ किया था, तो उनको ये भी जानकारी नहीं है कि तार लगने से पहले खंभे गाड़े जाते हैं, उसके बाद तार फैलाया जाता है। पॉन्टून पुल जो है वो लगभग 30 कुल बनने हैं और 28 बन चुके हैं। अब तो 10 दिन 12 दिन का और मामला है पहले स्नान पे, जब मकर संक्रांति को 14 तारीख को पहला स्नान शुरू होगा, जब से मेला फॉर्मली शुरू होता है, तो वो भी नज़दीक आ रहा है। तो तैयारियां भी वहाँ लगभग पूरी हैं। और ये मैं इसलिए भी जानकारी है कि मैंने 2013 का मेला कवर किया था, वहाँ रह करके कवर किया था। उसके पहले का कुंभ मैं उस शहर में ही रहता था, तब उसकी भी मुझे अच्छी से जानकारी है। और अगर आप इन तीनों के का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब विषय पर फिर एक बार लौटते हैं, तैयारियों को लेकर के। आप अगर जो सड़कें हैं, बिजली है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ओवर ब्रिजेस हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। और तो और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेला में जो आयोजन है उसका दायरा भी इस बार कुंभ में हमेशा बड़ा होता है। कुंभ के समय गंगा के उस पार भी बहुत सारे मेला के लोग रहते हैं, और इस बार तो जो कैंटोनमेंट एरिया है, जो इलाहाबाद का जो पॉलिटेक्निक है, उसके बगल से भी एक नया रास्ता क्रिएट किया गया है मेला में लोगों को जाने के लिए, जो सीधे गंगा के किनारे लेके जाता है।
जो लोग इलाहाबाद से परिचित होंगे उनको मालूम होगा, पुराना बड़ा बघाड़ा एक एरिया है, बड़ा बघाड़ा के बगल ऊँट खाना जिसको बोला जाता है, वहाँ से भी एक रास्ता गया हुआ है जो बनाया गया है, वो लगभग तैयार हो गया है। वो मेला क्षेत्र तक वहाँ से भी ले जाने का वो हो गया। अब आते हैं अखिलेश के जिन जिन बातों पर हो रहा है कि अखिलेश जो बातें कह रहे हैं कि मेला की तैयारियों को लेकर के, अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मेला प्रबंधन का काम आजम खां के पास था, और मौनी अमावस्या की पर जब लगभग 3 करोड़ स्नानार्थी आने का अनुमान था, और कुल लगभग 10 करोड़ पूरे जो 55 दिन का कार्यक्रम था उसमें लगभग 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का एक अंदाज था। इस बार वो 44 करोड़ है। इस 44 करोड़ लगभग लोग आएंगे 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। तो उनके अखिलेश यादव के प्रबंधन के मेला आयोजन के दौरान स्टैम्पीड होता है, भगदड़ मचती है रेलवे स्टेशन पर, और 42 लोगों की मौत होती है। और उसके बाद दोषारोपण होता है, सब दोषारोपण होता है। उस समय के रेल मंत्री पवन बंसल थे, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी तरफ से पूरा इंतजाम किया गया था। जो बाकी भीड़ मैनेजमेंट का प्रदेश की या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसमें हीला हवाली हुई थी। अब इसमें एक और व्यक्तिगत बात भी जोड़ देते हैं। जैसे मेरी जो जानकारी है वो ये कि उत्तर प्रदेश के अभी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना ये रिजॉल्व है कि जितने दिन मेला चलेगा हर तीसरे दिन वो मेला क्षेत्र पहुंचेंगे सबका आकलन करने के लिए। मेला की तैयारी हो गई है, यहाँ तक कि जो बड़े शूट्स हैं, जो बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको बड़े लग्जरी सूट चाहिए, वो तक बन गए हैं, जिसका किराया 60,000 से 80,000 मुख्य स्नान के दिन तक जाएगा, इस तरह की वो है। और चूँकि मेरा अपना कई बार का देखा हुआ है, इसलिए वहाँ किस तरह की तैयारियाँ होती हैं, और ये जो कुंभ होता है इसके अलावा भी जो तैयारियाँ होती हैं उसका भी मुझे अंदाज है। तो वहाँ तैयारियाँ कितनी चाक चौबंद है, ये मैं अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ क्या है। पिछले मेले के दौरान अखिलेश यादव एक बार स्नान तक के लिए वहाँ नहीं गए। वो मेला की संवेदनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे महत्वपूर्ण बात ये है जिसको सबको जान लेना चाहिए कि जब 2014 में जुलाई 2014 में मेला पर सीएजी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने क्या कहा मेला प्रबंधन को लेकर के, जो 42 लोग मरे, वो तो एक बड़ा प्रश्न था। मैं जल्दी से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। सीएजी रिपोर्ट ने बोला कि इस पूरे प्रबंधन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं थीं, मिसमैनेजमेंट था, और तालमेल का नितांत अभाव था। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तालमेल का अभाव था, आर्थिक अनियमितताएं थी, और सरकार, मतलब 2013 की जो सरकार थी, वो जो बेसिक सुविधाएं होती हैं श्रद्धालुओं को, वो उपलब्ध कराने में नाकामयाब रही। इसको लेकर के संघ और बीजेपी ने आलोचना की थी कि आजम खां की वहाँ क्या भूमिका थी, क्या कोई और व्यक्ति उस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था क्या। अब इसके अलावा जो स्पेसिफिक्स कहे हैं सीएजी ने, वो ये कि 59% निर्माण का कार्य और 19% जो है वो सप्लाई, वो पूरा मेला खत्म हो गया था लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जो 111 सैंक्शनड निर्माण कार्य थे, वो उनमें से 81 बिना किसी टेक्निकल स्क्रूटनी के किए गए थे। ये सोचिए कितना रिस्क लेकर किया गया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद ली गई थी जिनमें
जिनका जो उपयोग भी नहीं हो पाया, उसमें से जो 73% हैंड कार्ड, जो आयरन हैंड कार्ड जो कूड़ा और बाकी सामान लेने की ढोने के लिए होता है, उसमें से 73% इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और मार्च 2013 तक वो वैसा ही पड़ा हो रहा, रॉटन होता रहा। जैसा मैंने बताया कि जो बड़े स्तर की अनियमितताएं हैं वो केवल सामान को लेकर के नहीं थी, बल्कि टेंडर को लेकर के, टेंडर देने में किया गया था। टेक्निकल बिट्स जो हुई थी, जो टेक्निकल ठेके थे, उसके अलावा काम का जो सैंक्शन किया गया था उसको लेकर के, जो सामान इस्तेमाल किए गए थे उसको लेकर के, और जो रेट कोट किए गए थे उसमें भी, और जो पेमेंट हुए थे उन सब में अनियमितताएं थी। ये कुल मिलाकर के सीएजी का बड़ा आरोप और बड़ा वो था। मैन पावर के मैनेजमेंट में बहुत खराब था, हाँ, जिसके कारण से 10 से 100% जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध ही नहीं थी। मटेरियल, सामान इस्तेमाल नहीं हो पाया। और जो रिवर पेट्रोल होता है, चूँकि संगम के आसपास वहाँ यमुना है, यमुना गहरी है, लोग संगम में स्नान सब करना चाहते हैं, तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जो रिवर पेट्रोल था वो भी उपयुक्त मात्रा में नहीं मेला के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा 77% जो है फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कमी थी। 60% एम्बुलेंसेस की कमी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस की ज़रूरत होती है। और 100% इमरजेंसी लाइट की ज़रूरत जो कुंभ के समय होती थी वो नहीं थी। अब इन सब में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लेकर के कोई साइंटिफिक सर्वे या कोई साइंटिफिक जानकारी, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं खोजा गया था कि मेला में कुल कितने लोग आ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग 3 करोड़ लोग आने वाले थे, जिस दिन वो दुर्घटना घटी। इसके अलावा फंड को लेकर के भी सीएजी ने प्रश्न किया है कि सरकार ने जो एक रियलिस्टिक डिमांड होता है कि इस मेला के आयोजन में इस तरह का इतना खर्च आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इस तरह की डिमांड नहीं की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो उसका बजट है उस बजट का सिर्फ 1% मेला के लिए खर्च किया, और जो केंद्र सरकार की का दिया हुआ पैसा था वो लगभग उन्होंने 99% खर्च कर दिया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चौंकाने है, जो सबसे ज़्यादा समझने है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को के जानने की वाली बात है कि जो 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आया था, एडिशनल सेंट्रल फंड जिसको बोला गया था, रिपोर्ट ये कह रही है सीएजी की, वो उन चीज़ों पर खर्च हुआ जो काम ऑलरेडी हो चुके थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम पूरा का पूरा था, जो निश्चित तौर पर जिस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन इन सब बातों को चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार मेला को लेकर के बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस दृष्टि से ये जानना जरूरी है कि जब वो पूरी व्यवस्था के इंचार्ज थे तो उन्होंने मेला के साथ क्या किया। इसके अलावा इस पूरे व्यवस्था को किस तरह से किया, इसको लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया गया था अखिलेश को इस पर प्रेजेंटेशन देने के लिए, जिसको लेकर के भी सीएजी ने निगेटिव कमेंट किया है। कुल मिलाकर के जो बातें रोज अखिलेश उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो न केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राजनीतिक लड़ाई है, उसका शायद अखिलेश यादव के दिमाग में एक चुनावी ये चल रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा योगी सरकार बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर लेती है और इसको आयोजन कर लेती है
तो जिस तरह से लगातार उनकी स्थिति जनता के बीच खराब हो रही है, और वो जो 2014 में उन्होंने एक कांग्रेस के साथ मिल करके एक एजेंडा चलाया था, वो एक्सपोज हो चुका है। तो अखिलेश के पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा, और 2027 के चुनाव में उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और अभी हार उनकी सुनिश्चित हो जाएगी। इस तरह का भय अखिलेश को शायद सता रहा है, और इसी कारण वो इस तरह की बात कर रहे हैं, रोज एक मेला को लेकर के झूठ। लेकिन इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से रोज अखिलेश एक्सपोज हो रहे हैं, वो उनके लिए अभी से ही बड़ी खराब स्थिति पैदा कर रहा है। हम इस तरह की वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।